दोस्तों, मैं बबलू कुमार अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज आपकी अगली क्लास चलती है प्रतिशत की। इससे पहले आपकी हमने 6 क्लास बता चुके हैं। यह आपकी 7वीं क्लास है प्रतिशत की। तो आपकी 7वीं क्लास का पहला सवाल है कि एक परीक्षा में A ने B से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और B ने C से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि C ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो एक अंक बताइए। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जामों में। तो ये सवाल है आपका कि एक परीक्षा में A ने B से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी A, यानी किस किस की बात कर रहा है इसमें? एक तो A की बात कर रहा है और B की बात कर रहा है और C की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यानी A और B और C, यानी हमारे 3 परीक्षार्थी हैं ये। ठीक है, तो अब बोल रहा है ये कि एक परीक्षा में A ने B से 10%, यानी A ने B से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और B ने C से 5% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी इस B ने C से 5% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यदि C ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं तो A के अंक बताइए। A के अंक पूछ रहा। तो दोस्तों, इसे कहाँ से शुरू करेंगे? यानी C ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए, यानी हमारे C ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 300। ठीक है, और हमें पता है कि हमारे A ने B से 10% अधिक प्राप्त किए हैं और B ने C से 5% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ से C का परसेंटेज निकाल लेंगे हम। यानी C ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं। C ने 300 अंक प्राप्त किए कितने में से? 400 में से। ठीक है, तो यहाँ से इसका प्रतिशत निकल के आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और इससे काट देंगे, तुम्हारा ये कट जाएगा, यानी 75 यानी 75%। यानी आपका C का 75% आ गया। यानी C ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? C ने 75% अंक प्राप्त किए हैं। तो अब बोल रहा था वो, इधर C ने 75% अंक प्राप्त किए हैं और बोल रहा था कि और B ने C से, यानी इस B ने C से 5% अंक अधिक प्राप्त किए हैं। जब B ने C से 5% अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यानी C ने 75% किए हैं, तो B ने कितने किए होंगे फिर? 80%, क्योंकि इसने 5% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और फिर बोल रहा था कि A ने B से 10% अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यानी A ने B से 10%, जैसे A ने B से 10%, यानी इसने 80 किए हैं तो इसने कितने किए होंगे? 90%। यानी हमको तीनों का पता पड़ गया कि A ने 90% अंक प्राप्त किए और B ने 80% अंक प्राप्त किए और C ने 75% अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक एक अंक बताइए। अब एक अंक निकालने, यानी हमारा पूरा टोटल कितने का है? 400 का। अब 400 में से ए का कितना परसेंट है? 90। अब 90% है तो 400 गुणा 90 बटा में 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये इस्तेमाल हो जाएगा 360। इसलिए ये आपका आंसर, यानी ए ने कितने अंक प्राप्त किए? 360 अंक प्राप्त किए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका अगला सवाल है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 218 मतों से हार गया। तो कुल डाले गए मतों की संख्या क्या होगी? यानी कुल मतों की संख्या, टोटल मतों की संख्या पूछ रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव होता है, उसमें उम्मीदवार 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने हैं? 2। इसमें टोटल कितने उम्मीदवार है? 2 उम्मीदवार है। यानी उम्मीदवार उनको बोलते हैं जो चुनाव लड़ते हैं। उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, एक को 40% मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 218 मतों से हार गया। तो कुल डाले गए मतों की संख्या क्या होगी? यानी 40% किसे मिले? हारने वाले को। तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 60% मिले होंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यानी हम मान के चलते हैं हमारे टोटल 100%, यानी हमारे 100 मत हैं। यानी कुल मत हमने मान लीजिए, कुल मत कितने हमारे? कुल मतों की संख्या हमारी 100 है। ठीक है, कुल मतों की संख्या हमारी 100 है। तो एक बात बताओ, जिसमें से हम एक प्रत्याशी को कितने मिले? हमारे 40% मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे फिर? 60%। यानी एक को तो मिले 40%, पहले वाले को मिले, हारने वाले को 40% और जीतने वाले को 60%। ठीक है, तो यानी अब देखो, एक दिमाग लगा के अब देखो कि जब 40% हारने वाले को मिले हैं और जीतने वाले को 60% मिले हैं, तो ये हार जीत यानी कितने वोटों से हारा होगा वो? यानी कितने वोटों से हारा होगा? यानी इसका अंतर कितना होगा? 20%, यानी वो 20% वोटों से हार गया, यानी इसको
हारने वाले को इससे 20% क्या है वोट कम मिले, ठीक है। यानी इसके अंतर से ही हार जीत होती है। यानी जीतने की बात करता है तो इससे इसके कितने हैं, यानी 20% अधिक है तो 20% अधिक से जीत गया, और हारने की बात करते हैं तो ये 20% वोटों से हार गया, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, यानी हमारी ये रियल वैल्यू देखिए तो 298 मतों से हार गया, तो कुल डाले गए मतों की संख्या क्या है, यानी 298 मतों से हार गया। यहाँ पे 298 यानी रियल वैल्यू हमारी 298 मतों से हार गया, और यहाँ पे कितने से हार रहा है 20% से, तो यानी 20% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 298, ठीक है। कितनी हो जाएगी 298, यानी 298 मतों से हारा। रियल वास्तव में तो मतलब 298 से हारा, और यहाँ पे कितने से हारा 20% से हारा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, टोटल वोट निकालने, यानी 100% की वैल्यू निकालनी, यानी हमारी 20% की वैल्यू हमें निकालनी कितनी है 100% की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू कितनी है 298 बट्टे में 20 गुणा 100, ठीक है। 298 बट्टा में 20 गुणा 100, इस चीज से काटना कितनी बार कटेगा 5 बार, और 5 में गुणा कर देंगे 0, और यानी 48 की हासिल 4 और 9 45 और 4 49 की 9 हासिल 4 और 5 204 1490, यानी आपकी कुल टोटल वोट कितनी आ गई 1490, ठीक है। यानी इसमें जो दो प्रत्याशी खड़े हुए थे उनके लिए कितने टोटल वोट थे 1490 थे, जिसमें से कुछ मिले हारने वाले को और कुछ मिले जीतने वाले को, यानी 40% तो मिले थे हारने वाले को और 60% मिले थे जीतने वाले को। कुल वोट कितने थे हमारे 1490, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारा सवाल समझ में आते तो लाइक कीजिए। दोस्तों आपका अगला सवाल है कि एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, और विजयी प्रत्याशी को कुल मतों के 62% मत प्राप्त हुए, और उसने 288 मत अधिक प्राप्त किए थे, तो विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए थे। यानी कि ये बोल रहा है कि चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, और विजयी प्रत्याशी को कितने मतलब कुल मतों के 62% वोट मिले हैं, ठीक है, और वह 288 मतों से अधिक मतों से जीत गए, यानी हारे वाले से जो प्रत्याशी हमारा हारा है उससे 288 मत अधिक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो जीता हुआ है उसके कुल कितने वोट थे। तो देखो हमने मान लिया कि हमारे कुल वोट कितने हैं, हमने मान लिया हमारे कुल मत हैं 100, हमारे कुल मत कितने हैं 100। अब इसमें से पहले यानी जीतने वाले को मिले थे 62%, जीतने वाले को कितने मिले हैं 62% मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे फिर 38%, ठीक है। यानी जीतने वाले को 62% मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले 38% मिले, ठीक है। अब बात कर रहा था वो कि वो जो 62% मतों से क्या हुआ था, मतलब जीतने वाले को 62% मत प्राप्त हुए थे, और उसने 288 मत अधिक प्राप्त किए थे, तो यानी कि अधिक प्राप्त किए थे, तो उसने यहाँ पे इसने कितने अधिक प्राप्त किए हैं, यानी इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24, इसमें से हटाएंगे 24%, यानी इसने यहाँ पे कितने परसेंट मत अधिक प्राप्त किए, यानी इसने इससे 24% मत अधिक प्राप्त किए हैं, और यहाँ पे रियल में कितने मत प्राप्त किए हैं 288, यानी वास्तव में तो उसने 288 मत प्राप्त किए हैं, और यहाँ पे कितने किए हैं 24%, तो यानी हमारी जो वैल्यू दी रखी है ये 24% की वैल्यू दी रखी है कि 224% बराबर 288 के, यानी वास्तव में तो उसने 288 मत प्राप्त किए हैं, और यहाँ पे 24% अधिक मत प्राप्त किए हैं। तो अब ये हमारी 24% की वैल्यू आ गई, और वो उसने पूछा क्या कि विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले। अगर वो ये पूछ लेता कि मतलब कि कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल मतों की संख्या होती तो हम 100% की वैल्यू निकालते, ठीक है। लेकिन उसने पूछा क्या है कि विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए हैं, तो विजयी प्रत्याशी के कितने हमारे 62% है, तो हमें 62% की वैल्यू निकालनी है। 62% बराबर हो जाएगा तुम्हारा 288 बट्टा में 24 गुणा हो जाएगा तुम्हारा 62, ठीक है। यानी 288 बट्टा में 24 गुणा 62। अब इसे काटोगे तुम, तो इसे काट दो तुम, पहले काट दो 4 से, ठीक है, 4 से ये कट जाएगा तुम्हारा 6 बार, और 4 से इसे काटोगे 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, फिर 6 से इसे काटोगे 6 पंचे 6 दूनी 12, यानी 12 गुणा हो जाएगा तुम्हारा 62, ठीक है। अब इससे गुणा करोगे 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2 और 12 छिंग 72 72 2 74, यानी 744, यानी 744 मत किसे मिले, ये
744 मत तुम्हारे ये जीतने वाले प्रत्याशी को मिले थे। ठीक है, विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले थे? 744। परसेंटेज की बात करेगा तो दी हुई है 62% मिले थे। और संख्या में पूछ लेगा तो संख्या में तुम्हें पूछा ही है, और संख्या में कितना हो जाएगा? 744 मत। ठीक है दोस्तों, आपका अगला सवाल है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्याओं में से, यानी कुल मतदाताएं जो उनकी संख्याओं में से 5% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया, यानी 5% मतदाता वोट डालने नहीं आए। ठीक है, विजयी उम्मीदवार, यानी विजयी उम्मीदवार को जिसे 48% क्या मिले? मत मिले, जो 4000 मतों से क्या हुआ है? विजयी हुआ है। ठीक है, यानी जो विजयी उम्मीदवार था हमारा, विजयी उम्मीदवार था जिसे 48% मत मिले हैं, जिसे क्या मिले हैं? 48% मत मिले हैं, और वो 4000 मतों से विजयी हो गया है। तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने मत मिले? ठीक है, तो यानी मान के चलो हमारे कुल मतों है, कुल मतों की संख्या है हमारी, कुल मतों की संख्या है हमारी 100 मान ली हमने। ठीक है, कितनी मान ली हमने? 100 मान के चलो। ठीक है, 100 मान ली। अब इसमें से दे रहा है कि 100, यानी इसमें से दे रहा है कि जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या, यानी कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% लोगों ने मत नहीं डाले, यानी 5% लोगों ने मत नहीं डाले इसमें से, तो कितनों ने डाले होंगे? फिर 95 लोगों ने मत डाले होंगे। ठीक है, 95 लोगों ने मत डाले हैं। अब बोल रहा है कि विजयी उम्मीदवार को जिससे 48% मत मिले हैं, यानी कि विजयी उम्मीदवार को, विजयी उम्मीदवार को कितने मत मिले? 48% मत मिले। कितने मिले? यानी 48%। ठीक है, या मान के चलो 48, 100 का 48%, 48 ही होगा, तो मान के चलो विजयी उम्मीदवार को कितने मत मिले? 48 मत मिले। ठीक है, 48 मत मिले। ठीक है, अब बोल रहा है जो 4000 मतों से क्या हुआ है? 4000 मतों से विजयी हुआ है, हारे हुए उम्मीदवार को कितने मत मिले? दोस्तों, ये विजयी उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं? 48 मत मिले। दोस्तों, ये थोड़ा सामने से चौंध आ रहा है, इसे हम मिटा के थोड़ा इधर लिख देते हैं। ठीक है, यानी हमारा विजयी उम्मीदवार को मत मिले हैं तुम्हारे 48 मत। कितने मिले? 48 मत मिले, यानी विजयी उम्मीदवार को। हमारे कुल मत कितने पड़े थे दोस्तों? यानी कि कुल मतों की संख्या तो हमारी कितनी थी? 100 थी। ठीक है, लेकिन हमारे मत पड़े थे कितने? 95, क्योंकि इसमें से 5% लोग क्या नहीं आए थे? मत डालने नहीं आए थे। तो 95%, यानी 95 लोग मत डालने आए थे। तो 95 में से विजयी उम्मीदवार को मिले थे 48, तो हारे हुए को कितने मिले होंगे? फिर हारे हुए उम्मीदवार को दोस्तों कितने मिलेंगे? 95 माइनस 48। ठीक है, यानी जीतने वाले को मिले 48। तो हमारे टोटल वोट पड़े 95, 95 में से 48 हटा देंगे तो ये किसके निकल के आएंगे? हारने वाले की तो निकल के आएंगे, यानी 47, या फिर 47% या 47 वोट किसके पड़े? हारे हुए उम्मीदवार के। दोस्तों, एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि विजयी उम्मीदवारों को कितने मिले थे? 48, यानी ये विजयी उम्मीदवार है। ठीक है, और हारे हुए उम्मीदवार को तुम्हारे कितने मिले हैं? 47 वोट। दोस्तों, अगर विजयी वाले और हारे हुए वाले को बीच का अंतर अगर 1 है, कितना है? 1 है। ठीक है, यानी विजयी वाले के और हारे हुए के बीच का अंतर कितना है? 1 है। कितना है? 1। तो दोस्तों, यहाँ पे इसकी संख्या तो कितनी हो जाएगी? 47 ही रहेगी। 47 और गुणा ये तुम्हारी 4000, कितनी होगी? 47 गुणा 4000। ठीक है, अब इससे ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे 0 0 और 0, और तुम्हारा ये हो जाएगा 7 चौक 28 की 8, हासिल 2 4 चौक 16 2 18, यानी 18 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1,88,000, यानी 1,88,000 ये किसके हो गए वोट? तुम्हारे हारे हुए उम्मीदवार के। यानी हारे हुए उम्मीदवार को कितने मत मिले? हारे हुए उम्मीदवार को 1,88,000 मत मिले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले। ठीक है, एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है।
40% ही उसे अंक मिले हैं और 40 अंकों से ही फेल हो जाता है। और जबकि उसे पास होने के लिए भी 40% अंक चाहिए। ठीक है, पास होने के लिए भी क्या चाहिए, 40% अंक चाहिए। तो अंकों का सर्वयोग क्या होगा दोस्तों? सर्वयोग क्या होता है? सर्वयोग होता है यानी ये पूछ रहा है अंकों का पूर्णांक क्या होगा, यानी टोटल पूर्णांक, यानी कितने अंक का हमारा पेपर था या एग्जाम था। ठीक है, सर्वयोग उसी को कहते हैं टोटल पूर्णांक, यानी कितने का पेपर था हमारा। तो यानी एक विद्यार्थी को कितने अंक मिले? 40 अंक मिले, मान के चलो 40। ठीक है, 100 में से यानी 40 अंक मिले हैं और वह 40 अंकों से ही फेल हो जाता है, यानी 40 अंकों से ही फेल हो जाता है और उसे 40% अंक मिले, 40 से ही क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर ऐसी बात करें फेल और पास की, और एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले और वह 40% से फेल हो जाता है दोस्तों, तो यानी कि 40% से अंक मिले और 40 से ही फेल हो जाता है, तो यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 80। या दोस्तों देखो, यानी उसने वो लेके आया था 40 अंक लेके आया था और 40 से फेल हो गया वो। ठीक है, यानी 40 अंक लेके आया था और 40 से फेल हो गया, तो यानी उसे जरूरत थी कितने की, 80, यानी 80% या 80 नंबर की जरूरत थी। यानी अगर वो 80 नंबर लेके आता तो क्या होता, वो पास हो जाता। ठीक है, लेकिन उसके 40 अंकों से तो फेल हो गया, यानी उसके 40 अंक क्या थे, कम थे। अगर वो 40 नंबर और लेके आता, यानी कुल टोटल 80 नंबर लेके आता, तब वो जाके क्या होता, पास होता। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि जब उसके पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, यानी पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, पास होने के लिए 40% अंक चाहिए और यहाँ पे कितने चाहिए, 80 अंक चाहिए पास होने के लिए, क्योंकि वो पहले 40 लेके आया था और 40 से फेल हो गया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 80। यानी उसे टोटल नंबर कितने चाहिए, 80 चाहिए। 80 नंबर लेके आता तो पास हो जाता, और यहाँ पे 40% नंबर पूछ रहा है, यानी 40% नंबर से क्या हो जाता वो, अगर उसके 40% नंबर होते तो पास हो जाता, या फिर उसके 80 नंबर होते तो पास होता। ठीक है, तो अंकों का सर्वयोग क्या होगा, यानी हमें दिया है 80, यानी ये 40% की वैल्यू दी हुई है, 40% बराबर 80, और हमें क्या निकालना है, अंकों का सर्वयोग, यानी 100% की वैल्यू निकालनी, यानी उसका पूर्णांक पूरा निकालना है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 100% की वैल्यू जाएगी हमारी 80/40 गुणा 100। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 2 बार, तो हो जाएगा कितना, 200। यानी दोस्तों उसका टोटल पूर्णांक कितना था, 200, 200, यानी 200 था। 200 का क्या था, वो 200 नंबर का पेपर था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका कि यदि राम को 30% अंक मिले हैं, यदि राम को 30% अंक मिले हैं किंतु 15 अंकों से फेल हो जाता है, यानी राम को 30% अंक मिले हैं और वो 15 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, यानी 15 अंक कम लाता है। ठीक है, और मोहन ने 40% अंक प्राप्त किए हैं, यानी मोहन ने 40% अंक प्राप्त किए हैं किंतु उत्तीर्णांक से उसने 35 अंक अधिक पाए, यानी उत्तीर्णांक से उसने, यानी उसके तो 15, यानी जो राम था उसके 15 अंक कम आते हैं पास होने से, और इसके जितने पे पास होते हैं उससे 35 अधिक अंक अधिक ले आता है। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, यानी ये पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, यानी यहाँ पे 30% से क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है, और ये 40% से क्या हो जाता है, पास हो जाता है, और 40% में भी क्या है कि अधिक अंक ले आता है, ये अधिक अंक ले आता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी एक बात तो है कि 30 और 40 के बीच में ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में ऐसे ही मिल जाए कोई, या तो 30 से छोटे छोटे हो और एक ऐसा हो कि 30 और 40 के बीच में हो, तो आप उसे भी टिक कर सकते हो, जैसे कि आपका हो 41 हो या 28 और तुम्हारा हो 30 और तुम्हारा हो या 32 हो या 33 हो या 34, इनमें से कोई भी हो, ऐसे करके आ जाए, 3 ऑप्शन लिया जाए और इनमें से कोई एक आ जाए, जैसे ये आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप लगा सकते हो, आपका ये वाला आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के क्या आएगा, बीच में ही तो आएगा। अब ना इससे कम आ सकता, यानी ना इससे कम आ सकता है ना इससे ज्यादा आ सकता है, इन दोनों के क्या आएगा, बीच में आएगा। दोस्तों कैसे निकालेंगे देखते हैं, वीडियो को छोड़ के मत जाइए दोस्तों, देखते रहिए। तो देखो, यदि राम को 30% अंक मिले हैं, राम को कितने मिले दोस्तों, राम को मिले 30% अंक। ठीक है, राम को कितने मिले, 30% अंक मिले, और वो 15 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, 15 अंक कम लाता है। और दोस्तों अब आती है मोहन की बात, मोहन की बात आती है। तो मोहन ने क्या किया, तो मोहन ने 40% अंक ले आया, यानी मोहन 40% अंक ले आया और 35 अंक
अधिक लेके आया, यानी 35 अंक क्या लेके आया, अधिक लेके आया। अब दोस्तों क्या करना है तुम्हें, देखो दोस्तों ये जो परसेंट वाला है, क्या है, ये परसेंट वाला है, इसे तो दोस्तों क्या करेंगे, हम घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी 40 से 30 यानी कितना अधिक है, 10, ठीक है। 40 है ना, 30 से 10 अधिक है, ठीक है, या इससे ये 10 कम है, सॉरी 10 कम है या 10 अधिक है, ठीक है, यानी घटाना है सीधा सीधा। ये देखो 10%। उसके बाद में क्या करना है, तो दोस्तों अगर ये देखो कि अगर यहाँ पे यानी कि एक बार कम ला रहा हो और एक बार अधिक ला रहा हो, तो दोस्तों इनको जोड़ेंगे। अगर बराबर यानी कि या तो दोनों मतलब अधिक अधिक ला रहे हो या दोनों कम कम ला रहे हो, यानी कम कम ला रहे हो दोनों या अधिक अधिक ला रहे हो दोनों, तो दोस्तों उनको क्या करेंगे, उनको घटा देंगे। और अगर एक अधिक ला रहा है और एक कम ला रहा है तो दोस्तों उन्हें जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और 3 और 1 4 यानी 50, यानी 10% की वैल्यू आ गई आपकी 50। अब आपको पूछ क्या रहा है, ये देखो कि किंतु उत्तीर्णांक से उसने 35 अंक अधिक पाए, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, यानी उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पूर्णांक है वो कितने का है, ठीक है। तो पूर्णांक निकालेंगे दोस्तों, एक तो सीधा सीधा ये तरीका है कि देखो ये हमको यानी कि 10% की वैल्यू दी है 50, हमको क्या निकालना है, 100% निकालना है ना। जो अगर पूर्णांक तो 100% होगा पूरा, तो दोस्तों ये इसका कितने गुना है, 5 गुना है, तो इसका 5 गुना कितना होगा, 100 का 500, यानी इसका ये कितने गुना, 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर देंगे, यानी ये उसका पूर्णांक आ गया। ऐसे नहीं तो ऐसे निकाल सकते हो। ये 10 की वैल्यू हमें दी हुई है 50 और हमें निकालनी कितने की है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 50 बट्टे में 100, सॉरी बट्टे में 10 गुणा 100, इससे एक जीरो कैंसिल, बराबर हो जाएगा तुम्हारा 500, ठीक है। या यहाँ से सीधे सीधे निकाल लो, ये देख लो कि 10 का कितना गुना, 5 गुना, तो हमें 100% की निकालनी, तो 100 का क्या कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 500, यानी हमारा पूर्णांक कितना आ गया, 500 का पूर्णांक आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब या तो इससे निकाल लो या मोहन से निकाल लो या राम से निकाल लो। अब देखो 500 यानी 500 में से वो कितने अंक लाया था, 30% अंक लाया था, 30% अंक लाया था दोस्तों। इससे ये यानी 150 अंक लाया था। कितने अंक लाया था, 150 अंक लाया था दोस्तों। कितने लाया था, 150। लेकिन 15 अंक क्या लाया था, वो कम लाया था। वो 150 अंक लाया था लेकिन 15 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर वो 150 की जगह +15 कर दो, इसमें कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 165। अगर 150 की बजाय वो अगर 165 अंक लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है। अगर 150 की बजाय 165 अंक लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता दोस्तों। अब उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए दोस्तों, 165 अंक, ठीक है। यानी ये तो अंक है, लेकिन हमें क्या पूछा, प्रतिशत में पूछा। तो दोस्तों प्रतिशत में निकालने में कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। 165 कितने में से आई है, 500 में से, ठीक है, गुणा 100%, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 और 5 या 15 दोस्तों 33%। यानी पास होने के लिए यानी उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 33% अंक चाहिए। अगर परसेंट में पूछता है तो 33% अंक चाहिए, और अगर अंक पूछता है तो अंक कितने चाहिए हमको, 165 अंक चाहिए, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।